जब वो कॉलेज जाने लगती है तो उसकी मम्मी कहती हैं, सुनो हर्षिता, शाम को समय से आ जाना। आज शुभम के पेरेंट्स ने अपने यहाँ पार्टी रखी है। हो सकता है वहाँ पर तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट भी हो जाए। मुझे टाइम लगा तो देखूंगी। हर्षिता गुस्से में अपने कॉलेज चली जाती है। उसी की क्लास में राघव नाम का एक लड़का था। वो बेहद गरीब था, लेकिन बहुत ही सुंदर और समझदार और इंटेलिजेंट था। राघव अपनी किताबों के पन्ने पलट रहा था, तभी हर्षिता उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। आज से पहले उन दोनों ने कभी कोई बातचीत नहीं की थी। यूं हर्षिता को अपने सामने खड़ा देखकर राघव घबरा जाता है। क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? सुनो राघव, क्या तुम मुझसे बगैर सवाल जवाब किए शादी कर सकते हो? शादी? आप मेरे साथ कोई प्रैंक करने के लिए तो नहीं आई है ना? देखिए, मैं एक गरीब लड़का हूँ और इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आता हूँ। प्लीज, आप अमीरों में चलते हैं ये प्रैंक, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। राघव, मैं एक बार फिर तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वरना इस कॉलेज के किसी भी गरीब लड़के से मैं शादी कर लूंगी। यहाँ कोई प्रैंक नहीं चल रहा और ना ही ये प्यार का मसला है। ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे लगा कि तुम समझदार हो। एक बार किसी का हाथ थामोगे तो जिंदगी भर निभाओगे। हमारे बीच तो आज पहली बार बात हो रही है। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे जान सकती हैं? मुझसे शादी करोगे? हर्षिता की तेज आवाज से क्लास में बैठे हुए बाकी सभी बच्चे भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब राघव की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा अगर ये किसी की जिंदगी का सवाल है, लेकिन मुझे कभी दोष मत देना, क्योंकि तुमने खुद मुझे चुना है, मेरी जिंदगी को चुना है। मुझे मंजूर है। और फिर सभी बच्चों के साथ हर्षिता और राघव पास के मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे को माला पहनाकर राघव हर्षिता की मांग में सिंदूर भर देता है। फिर वो दोनों राघव के घर जाते हैं, जहाँ राघव की माँ, उसकी बहन और भाई था। माँ, मैं जानता हूँ मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और मेरे से आपके बहुत सारे अरमान जुड़े हैं, लेकिन माँ, आज सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे हर्षिता से शादी करनी पड़ी। मम्मी जी, इसमें राघव की कोई गलती नहीं है। मैंने ही राघव से कहा था कि मुझसे शादी कर लो, वरना मेरे घर वाले मेरी शादी शुभम से कर देते। उनको लगता है कि वो अमीर है तो उसके अंदर सारी खूबियां हैं, लेकिन वो लड़का बहुत ही बदतमीज है। उसे औरतों की इज्जत भी करनी नहीं आती। बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम किसी और लड़के को भी तो चुन सकती थी। तुमने राघव को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगता है कि राघव ईमानदार है और हमारे रिश्ते की इज्जत करेगा। ये कॉलेज में भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। तो ठीक है बेटी, आज से तुम मेरे घर की बहू हो। एक माँ के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा इतना शरीफ है। नीतू, जाओ पूजा की थाली ले आओ, और तुम माधव जाकर फूल खरीद कर लाओ जल्दी से, तुम्हारी भाभी के स्वागत के लिए। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। भाभी जी नमस्ते, मैं आपका देवर माधव। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बस मुझे बताना। तभी नीतू भी पूजा की थाल लेकर आती है। भाभी, ये दुपट्टा मैं अभी खरीद कर लाई थी कुछ दिन पहले। आप इसे ओढ़ लीजिए, आप बहुत सुंदर लगोगी, और दुल्हन भी। और हर्षिता दुपट्टा ओढ़ लेती है। उसकी सास उसकी आरती करती है। घर छोटा और सादा सा था, लेकिन वहाँ बहुत ही पॉजिटिविटी थी। शादी किसी भी सूरत में हुई हो, लेकिन मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं अभी आस पड़ोस की औरतों को न्योता देकर आती हूँ। कम से कम शादी के गाने तो गाए जाएं इस घर में। माँ, तुम खुश तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहू का ध्यान रखो। मैं जरा आस पड़ोस में बोलकर आती हूँ और कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आती हूँ। नीतू, ओ नीतू, देख जरा, वहाँ डब्बे के नीचे 500 रुपए रखे होंगे, वो मुझे लाकर दे तो। तुम्हारे यहाँ पैसे डब्बे के नीचे रखते हैं? हाँ, जरूरत के लिए होते हैं। जब कभी घर में अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो ये पैसे काम आते हैं, वरना आंखों के सामने रखे हुए पैसे तो तभी खत्म हो जाते हैं। और फिर मिठाई आती है, घरों से औरतें आती हैं, सब मंगल गीत गाती हैं
और शाम के समय हर्षिता राघव से कहती है, तुमने तो अपने घर पर बता दिया, मुझे भी अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे राघव? और फिर वो हर्षिता के घर जाते हैं, जहां पर ये जानकर कि हर्षिता ने राघव के साथ शादी कर ली है, उसके माता पिता भड़क जाते हैं। मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी हर्षिता। जो तुमने किया है, तुम्हारी वजह से मेरी बिजनेस की कितनी बड़ी डील रुक गई और हमारी समाज में नाक कट गई। तुम्हें सारी दुनिया जहान में बस यही लड़का मिला था, इतना गरीब। मम्मी आपके स्टेटस और पापा आपके बिजनेस डील से तो अच्छा है कि मैं राघव के साथ खुश रहूं। मैं तो बस आप लोगों को बताने आई थी, आशीर्वाद देना ना देना आपकी मर्जी है। और फिर हर्षिता राघव के साथ वापस आ जाती है और तब तक राघव की माँ ने हर्षिता के स्वागत के लिए बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बना रखा था। जल्दी से आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आओ सब मिल बैठकर खाना खाते हैं। और हर्षिता इधर उधर देखती है। राघव की माँ ने खाना जमीन पर लगा रखा था और आसपास कुछ कपड़े बिछा रखे थे, जिस पर बैठकर वो लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इधर उधर क्या देख रही हो? हमारे घर में कोई कुर्सी नहीं है। हमारे यहाँ तो खाना नीचे बैठकर खाते हैं। ठीक है, मैं भी नीचे बैठकर खा लेती हूँ। और खाना खाते ही हर्षिता बहुत खुश हो जाती है। मम्मी जी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम मजेदार। आपको पता है, मुझे अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, फिर तो आपको अच्छा खाना बनाना भी आता होगा। ओह नो 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 नो, मैं तो कभी आज तक रसोई में गई भी नहीं हूँ। मेरे घर में तो सारा काम नौकर चाकर करते हैं। ये सब क्या है राघव भैया? भाभी क्या बहुत अमीर है? हाँ, तुम कह सकते हो। मैं बहुत अमीर थी जब तक मैं अपने माता पिता की बेटी थी। अब मैं इस घर की बहू हूँ। भाभी, फिर तो आप यहाँ आकर गरीब हो गई हो। पता नहीं आपको ये लाइफ पसंद आए या ना आए। मुझे राघव पसंद आ गए तो सब पसंद है। अगले दिन सुबह राघव कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है तो वो हर्षिता से भी तैयार होने के लिए कहता है। अरे, मिडिल क्लास लड़के तो कहते हैं कि उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं चाहिए, और तुम कह रहे हो कि कॉलेज चलो। हाँ बिल्कुल, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। शादी अचानक से लिया गया फैसला था, इसके लिए हम भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। और अब तो मुझे पार्ट टाइम काम भी करना पड़ेगा। मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरी बीवी मेरी माँ के सामने हाथ फैलाए। ये सुनकर हर्षिता खुश हो जाती है और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। मैंने कल ही अपने दोस्त से बात की थी। मुझे शाम को इंटरव्यू के लिए जाना है। पार्ट टाइम काम है, 4 घंटे का। 10-15 हजार रुपए महीने के मिल जाएंगे। ओह माय गॉड राघव, 10-15 हजार रुपए में गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन माँ का कुछ सहारा तो बन ही जाएगा ना। मेरी माँ बड़ी मेहनती है, बहुत मेहनत करती है। वो लोगों के कपड़े सिलती है। इस तरह हर्षिता और राघव की लाइफ शुरू होती है। हर्षिता को हर कदम पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। अब बस में बैठकर कॉलेज जा रही थी, सादे कपड़े पहनती थी और सादा ही खाना खाती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। हर्षिता और राघव की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह घर पर हर्षिता राघव से कहती है, राघव, हम दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी के साथ साथ मेरे लिए भी नौकरी देखो। तुम्हारे लिए नौकरी? लेकिन क्यों? देखो, मुझे तुम्हारी नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर्षिता, मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। और सच कहूं तो मेरे घर पर भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम नौकरी करो। लेकिन मैं तो इस घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ये बात कर रही थी। सब ठीक है हर्षिता, तुम्हें 1 साल हो गया है हम लोगों के साथ रहते हुए, और तुमने बहुत एडजस्ट किया है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन तुम भी नौकरी करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी ख्वाहिश भी मुझे ही पूरी करनी है। वो दोनों बातों में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला
कि हर्षिता के मम्मी पापा कब दरवाजे पर खड़े हुए उनकी बातें सुन रहे थे। भाई बहुत बढ़िया राघव बेटा, हर्षिता ने अपने लिए बहुत ही अच्छे लड़के का चुनाव किया है। मुझे माफ कर दो हर्षिता, सचमुच में शुभम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। वो तो बस एक बिजनेस डील के तहत तुम्हारी शादी हो रही थी। आप लोग कब आए? आइए आइए, अंदर आइए ना। हमें अपनी गलती का पता चल गया है। हमें चाहिए था कि हम तुम्हारी खुशी देखें और हम बिजनेस देख रहे थे। हर्षिता, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। कैसी माफी मम्मी पापा? आप लोगों ने राघव को पसंद कर लिया, बस हो गई बात। तभी राघव की मम्मी नीतू और माधव भी आ जाते हैं। वो लोग उनका स्वागत करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और अब तो हर्षिता पूरी तरह हमारे घर की बेटी बन गई है। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती है। सचमुच बहुत प्यारी बच्ची है। भाई आप लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हर्षिता का चुनाव भी बहुत अच्छा है। सुनो राघव बेटा, मेरे मरने के बाद सब कुछ हर्षिता का ही है और मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस आओ और सब कुछ संभाल लो। और मैं अब ना भी नहीं सुनूंगा। जिस तरह हर्षिता इस घर की बेटी बन गई है, तुम भी अब हमारे बेटे बन जाओ। राघव की माँ राघव से कहती है कि तुम्हारे ससुर ठीक कह रहे हैं। जाओ, जाकर उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो और फिर। Thanks for watching.